गर्मियों में पेड़ों पर लगे आम हमें इशारा करते हैं, कब बुला रहे हो, हम आ चुके हैं। सचमुच बचपन की यादें ताजा हो जाती है। इन कच्चे आमों को देखकर पराठा, पूरी, अचार से ही खुश हो जाते थे। मेरे घर में आज 3 किलो कच्चे आम आए हैं, अचार बनेगी। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 किलो कच्चे आम मंगाए हैं और मैंने जब कच्चे आमों को देखा कि अंदर से तो गुठली ही नहीं है, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। ऐसे कलमी आम अगर आपको मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मल आम जो आते हैं ना उनमें से भी हम बना सकते हैं, पर उसमें क्या ना थोड़ा सा नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर का हमने छिलका हटाना नहीं है, अंदर की गुठलियाँ थी ही नहीं, तो इसे बनाना बहुत ही आसान हो गया। मैंने इसे अच्छे से रगड़ करके धोया, क्योंकि ये छिलका भी हम यूज करने वाले हैं अचार में। आम तो साफ साफ ही हैं, पर फिर भी मैंने सोचा इन्हें धोना बहुत जरूरी है। अच्छे से रगड़ने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इन्हें पानी में ही रहने दिया। पानी में रहने से क्या होता है ना, ये थोड़े से कड़क से आम हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये पहली ट्रिक है जिससे हम आसानी से उसे काट सकें। उसके बाद आप उसे एक आधा घंटे के बाद पानी से निकाल लीजिए और एक साफ कपड़े से आप इसे पोंछिए। अब जब आप उसे साफ कपड़े से पोंछेंगे तो उसके ऊपर जो पानी लगा था ना वो हट जाएगा। अब आपका मन करे तो आप इसके छोटे पीस, बड़े पीस कर सकते हैं, पर पर्सनली मेरे यहाँ छोटे पीस इसीलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इसे खाने में बड़ी आसानी होती है। बच्चों को टिफिन में दो, ऑफिस के लिए टिफिन में दो, तो मुंह से निकाल कर वो जो गुठली निकाली जाती है ना वो मजा नहीं आता है। मेरे बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसी आम ऐसी अचार बनाओ जो कम मसाले डले। आप ऐसी अचार बनाओ जो मसाले बने डले और वो टेस्टी बहुत लगे। और मतलब आज बना रही हूँ मैं, तो आज ही खाना शुरू कर दो तब भी आपको स्वाद लगे। तो ऐसे सारे ट्रिक के लिए ना आप इस अपना किचन अपनी दुनिया को जरूर देखा कीजिए। बहुत सारी ट्रिक्स बताती हूँ, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का पूरा सलूशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे आमों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगा है, लेकिन फिर भी मैंने सारे आमों को कट कर लिए हैं। सारे छोटे छोटे पीसेस में कट गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनको देख करके फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। तो चलिए आम तो कट गए, बातों ही बातों में 3 किलो कच्चे आम से मुश्किल से 100 ग्राम भर के अंदर से कचरा निकला होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है ना, अब जो चीजें मैं नाप से आपको करेक्ट नाप से बता रही हूँ, आप वो नाप आप जरूर देख लेना। यहाँ मैंने 1/2 कप नमक डाला है। 3 किलो आम में 1/4 कप डाल दीजिए हल्दी पाउडर, 1/4 कप डाल दीजिए चीनी। बस ये 3 चीजें आपको डालना है। ये क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि 1-2 घंटे हम आमों को रखेंगे तो क्या होगा, नमक और कैरियाँ मिलकर पानी छोड़ेंगे। हल्दी जो है एक बढ़िया सा कलर दे देगी आमों को, और चीनी भी जो है ना मिल करके इसमें एक अच्छा सा मिठास भी देगी। मतलब एक कैरी का अचार मीठा नहीं बनेगा। इतने सारे आमों में 1/4 कप तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप मीठी मत समझिए। वैसे आप चाहें तो ये भी स्किप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पर्सनली जो आपको मेरा टेस्ट, मतलब मैं चाह रही हूँ आपको भी वही टेस्ट मिले, तो आप 1/4 कप जरूर चीनी डालना। आप देखेंगे चीनी जो है ना डालने से और नमक डालने से, हल्दी डालने से 2 घंटे मैंने रखा ढक करके, इसे कपड़ा लगा करके। धूप वूप में कोई जरूरत नहीं है जाने की, यहीं पर ही रख दीजिए। आप देखेंगे जब उसे चला करके देखेंगे तो नीचे खूब सारा इसमें पानी भी आ गया है। अब पानी आ गया है ना तो हमें पानी इसका फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। पहला ऐसा अचार है जिसमें मसालों का ज्यादा झंझट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मोटी सौंफ, ये 3 बड़ी चम्मच ली है मैंने, और 2 बड़ी चम्मच हमें पीली वाली राई चाहिए। साथ ही चाहिए 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, और 1 बड़ी चम्मच चाहिए हमें कनौजी। साथ ही में 1 बड़ी चम्मच काली वाली मिर्च चाहिए। अब इन मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। जैसे थोड़ा थोड़ा सिक जाए ना, हम इन मसालों को निकाल लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाए तब उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा ही रहना चाहिए। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं जिसमें मसाला तैयार कर लेते
लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पिसी हुई मसाला, साथ ही में 2 टेबल स्पून नमक। नमक हमने पहले भी डाला है, तो अभी सिर्फ 2 ही चम्मच नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून भर करके तीखी वाली लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही में साबुत मेथी, कनौजी और 1 टेबल स्पून भर करके स्ट्रोंग वाली हींग। अब इन सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। आप चाहें तो ये मसाला ज्यादा क्वांटिटी में बना करके रखें। आलू में जैसे कि हम लोग अचारी आलू बनाते हैं, हम अचारी पनीर बनाते हैं, अचारी गोभी बनाते हैं, अचारी भिंडी बनाते हैं, तो उस समय हमें इन मिर्च, इन अचार के मसालों की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग नहीं बनाया कीजिए, इसी अचार के मसाले को रख दिया कीजिए। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। गर्मियों में जब अचार का मसाला बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मसाला रख ही देती हूँ। मुझे अचारी टिक्के, अचारी भिंडी ये अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप बना करके रख सकते हैं। ये है अचार का मसाला। इस अचार के मसाले से आप बहुत सारी टाइप की अचारें बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मसाला डालने जा रही हूँ, बस थोड़ा सा मसाला मैं बचा दूंगी और इस मसाले को मैं यहाँ पर मिक्स करूंगी। देखा ना आपने, मिनटों में बनने वाली ये अचार है। मतलब 2 घंटे रेस्ट वाला टाइम अलग है, बाकी आपने काटने में कोई मेहनत नहीं है, आपको कोई मशीन नहीं चाहिए। 2-3 जने हो तो और जल्दी से कट जाती है। छिलके को छीलना नहीं है, गुठलियाँ निकालनी नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया ये अचार बन जाती है। और साल क्या, कितने भी साल रखोगे ना, इसका कलर चेंज होगा ही नहीं, ये काली पड़ेगी ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया ये अचार बन जाती है। और साल क्या, कितने भी साल खाओगे ना, इसका कलर चेंज होगा ना ही, ये काली पड़ेगी, ना गलेगी, ना कुछ होगी। चीनी, नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है और हींग, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें मैं टोटल आधा लीटर ऑयल गरम कर करके ठंडा करके रख देती हूँ। तेल को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसको आप 1 दिन के लिए खाली छोड़ दीजिए। ये जो पानी अचार ने छोड़ा था ना, वो ये जो मसाले हैं हमारे, वो सारा पानी पी जाएंगे और फूल से जाएंगे। ये अचार आपको इतनी पसंद आएगी, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि ये खाने में बहुत आसान होती है। अब ये देखिए, दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस अचार को अभी खा सकते हैं, बिल्कुल अभी आप खाना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ आपको मैं कुछ छोटे से और ट्रिक बताती हूँ। मेरे पास जैसे कई लोगों के शिकायत आते हैं, हमारे हाथ से अचार खराब हो जाती है, तो हाथ खराब कभी भी नहीं होता है। हाँ करते हैं ना, हमें वो देखना होगा। तो एक तो हमें सूखा जार जरूरी है। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगी, हमेशा अच्छी कांच वाला जार ले लीजिए, कभी भी प्लास्टिक के डब्बे में अचार मत डालिए। अब ये बाजार वालों की क्या टेक्निक होती है, जिसकी वजह से कम तेल में भी उसकी अचार खराब ना हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इन अचार में आपको कोई सोडियम बेंजोएट नहीं डालना है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कोई आपको सिरका भी नहीं डालना है। अब ये देखिए, कोई ऐसी बोतल चुनिए जो थोड़े चौड़े मुंह वाली। तो मैं ऐसी बोतल को चुनती हूँ। उससे होता क्या है, फायदा क्या है, जैसे हम नॉर्मल बड़े मुंह वाले को अचार की बरनी सोचते हैं, उसमें तेल बहुत ज्यादा डल जाता है और इसमें क्या होगा ना, बहुत कम तेल जाएगा। एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ कि अगर आपका जार थोड़े चौड़े मुंह का है, तो खराब अचार ना हो और वो फ्लेवरफुल ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको और एक टेक्निक ये लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर गैस पर जाली रखी है, जाली के ऊपर मैंने रख दिया एक कोयला। कोयला ना हो तो आप सीमेंट का टुकड़ा या जायफल का टुकड़ा, कोई ऐसी चीज लीजिए जो अच्छे से जल सके। यहाँ देखिए, मैंने कोयला डाला, कंडा भी ले सकते हैं। बस कोयले को आपको क्या करना है, अच्छे से पकाना है। जब ये कोयला पक जाता है, तब आप इसको एक कटोरी में डालिए, उसमें डालिए थोड़ा सा तेल। तेल डाल करके थोड़ा सा डाल दीजिए हींग। अब ऐसे करने से क्या होगा, ऊपर से आप रख दीजिए वही कांच की बरनी, जिसको आपने या तो धूप दिखाना है या तो अच्छे से ड्राई कर देना है। और इसको तब तक रखिए जब तक कि ना आपका ये पूरा धुआं इस बाटल में, मतलब बरनी में भर न जाता हो। इस तरीके से क्या होगा, ये बरनी एक तो फ्लेवरफुल हो गई है पूरी हींग और तेल से। दूसरा चीज क्या है, स्मोकी फ्लेवर आ गया है। हम अब जब खोलेंगे, इस बरनी को उठाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा तेल चारों तरफ लगा देंगे।
तो इस ट्रिक से भी आपकी जो बचा अचार की बरनी है ना, वो नॉन स्टिक टाइप ऑयली ऑयली हो गई है। तो अब आप अचार इसमें जब डालेंगे तो कभी भी खराब नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पूरी अचार अंदर तक भर दीजिए। अब जो नीचे वाली अचार है ना, वो बिल्कुल सेफ है। ये तो आप भी मानते होंगे कि ये हमने सुन रखा है कि अचार को कभी भी फंगस लगती है तो सिर्फ ऊपर के साइड से लगती है, कभी भी अचार नीचे से खराब नहीं होता है। हमने गीला चम्मच डाल दिया, इसीलिए वो भी हमारी गलतियों की वजह से होता है। एक और ट्रिक आपको बता देती हूँ जो कि अचारों के लिए बेस्ट है। एक तो आपको चौड़े मुंह वाली लंबी बोतल चाहिए जिसमें आप अचार आसानी से निकालें तो सके, लेकिन अचार कम खराब हो, उसमें हवा ना लगे और उसमें तेल भी बहुत कम लगे। दूसरी चीज, आप इसी अचार में ऊपर से थोड़ा सा तेल डालते रहिए। ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं ना, जो हमारे अचारों को खराब होने से बचाते हैं, तो आप लोग ना बिंदास होकर बनाया कीजिए, निश्चिंत होकर बनाया कीजिए। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ छोटे छोटे ट्रिक, उनको फॉलो जरूर किया कीजिए। दूसरी ट्रिक ये है कि 1 पिंच या आप 2-3 पिंच यहाँ पर हींग डाल दीजिए तो मजाल है कि आपकी पूरी जार खराब हो। सबसे बड़ी बात, अचार का कलर खराब नहीं होगा, अचार गलेगी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि गल के बिल्कुल नाश हो जाए, ऐसे नहीं होगा, काली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप लोग अचार इसीलिए नहीं डालते हैं, बाजार का अचार इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो अचार खराब हो जाती है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कहना चाहिए कि हमारी अचार खराब हो जाती है। मेरे यहाँ अचार के इतने लोग दीवाने हैं, जो भी आता है वो यही कहता है कि मेरे लिए भी अचार दे दीजिए। अब जिसके जिसके नसीब में होता है ना, मैं को सबको देती रहती हूँ। 1-2 दिन देख लीजिए कि तेल ऊपर से रहना चाहिए। यहाँ देखिए अचार मैंने पूरा डाल दिया, अभी भी देखिए 3 किलो कैरियों में तेल भी नहीं डाला है। बस तेल उतना ही डालना है कि आधा जार तक बना रहे, जिससे आपका अचार सालों साल रखा रहेगा। जैसे अभी आप इसको यूज ही नहीं करना चाहते हो, बस अब आप इसको रख दीजिए। आप 2-3 जार भर के रख रहे हो तो आप इसको बिना फ्रीज के रख देंगे, मजाल है कि अचार खराब हो, क्योंकि इसके अंदर तेल और हींग है और हमने नमक अच्छी क्वांटिटी में डाला है, तो खराब होने का चांस ही नहीं है। तीसरा तरीका ये जो हमारे अचारों को खराब होने से बचाते हैं, और खट्टी बिल्कुल एग्जैक्ट जो मसाले मैंने बताए हैं उतने ही डालना है। 3 किलो में अगर आपको 2 किलो 1 किलो डालनी है तो उस हिसाब से मसाले कम करना, अगर आपको 10 किलो डालना है तो उस हिसाब से मसाला डबल कर देना। ये सारा काम अपने हिसाब से करना है। ऐसे कई लोग मुझे कहते हैं कि 1 किलो बनाऊं तो मैं कितने डालूं, ये आप अपना डिवाइड करके उस हिसाब से डालिए। एक और बात, सालों साल मैं आपके साथ अचार मुरब्बे शेयर करती रहती हूँ, बहुत सारी रेसिपीज ऐसे शेयर करती रहती हूँ जो आप देखते तो हो, न जाने क्यों आगे शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो बस इतना कर दिया कीजिए कि उसे शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा जिन वीडियो की हमें सभी को जरूरत होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।